हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एनसीईआरटी। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5th लेजिस्लेचर ऑफ क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेजिस्लेचर। देखिए, आप सब जानते हैं कि लेजिस्लेचर क्या होता है। कि लेजिस्लेचर इज़ द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट जो कि लॉज बनाता है, कंट्री के लिए कानून बनाता है। कंट्री किस तरह से चलेगी, देश किस तरह से काम करेगा, उनके लिए, लोगों की भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए, लोगों के लिए, उनके लिए लॉज बनाए जाते हैं। कौन बनाता है? लेजिस्लेचर बनाता है। अब देखेंगे कि लेजिस्लेचर क्या है, पूरा डिटेल में इस टॉपिक को हम स्टडी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो है हमारे पास, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है? देखिए, आप सबने हमारा इंडियन पार्लियामेंट देखा होगा और अब तो नया पार्लियामेंट भी बनने वाला है, आप सब जानते ही होंगे। ठीक है, उसी के बिल्कुल पास जो है हमारा पुराना वाला जो पार्लियामेंट था उसके साथ ही नया वाला पार्लियामेंट बनने वाला है। तो काफ़ी फीचर्स हैं उसके, आप स्टडी कीजिएगा उस टॉपिक को, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो क्वेश्चन हमारे पास आता है कि व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है। पार्लियामेंट क्या होता है? ए लॉ मेकिंग बॉडी होती है। आप सब जानते हैं पार्लियामेंट के 2 पार्ट्स हैं, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। इन सबको भी आपने डिटेल में स्टडी किया होगा 7th 8th की क्लास, जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनमें जो है आपने पढ़ा होगा। तो लॉ मेकिंग बॉडी होती है, लॉज बनाती है। ठीक है, लॉज लोकसभा में पास होते हैं, राज्यसभा में पास होते हैं, उसके बाद हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट के पास जाते हैं साइन होने के लिए। तो लॉ मेकिंग बॉडी होती है। इसके साथ साथ ये नहीं कि सिर्फ लॉज ही बनते हैं, लॉज के साथ साथ यहाँ पर देखिए वॉकआउट्स भी होते हैं। कई बार देखिए, जब कोई भी बिल इनिशिएट किया जाता है तो ये नहीं है कि सारे ही उससे सहमत हो जाते हैं। बहुत सारी पार्टीज के मेंबर जो होते हैं वहाँ उस पार्लियामेंट में मौजूद होते हैं, और जिस पार्टी की मेजोरिटी होती है वो तो एग्री कर जाती है, लेकिन दूसरी पार्टी जो अपोजिशन में है वो तो कभी हाँ हाँ करती ही नहीं है। उसमें हमेशा दोष ही निकालेगी वो। तो कई बार वॉकआउट्स करते हैं, प्रोटेस्ट भी करते हैं। देखिए, मतलब हर साल जब कोई भी सेशन होता है ना तो वॉकआउट्स काफ़ी देखे जाते हैं। इस साल 2020 में भी जब मतलब लॉकडाउन के बाद जब हुआ था, सेशन हुआ था पार्लियामेंट का, तो उस टाइम भी वॉकआउट्स काफ़ी हुए थे और प्रोटेस्ट भी लोग काफ़ी करते हैं। जो ये मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, ये भी प्रोटेस्ट करते हैं, लोग प्रोटेस्ट करते हैं लॉज को लेकर, डेमोन्स्ट्रेशन किए जाते हैं, कंसर्न दिखाया जाता है, गवर्नमेंट बताती है कि ये सही है और लोगों से कहा जाता है कि आप कोऑपरेट कीजिए। देखिए, कुछ पार्टी के मेंबर तो होंगे जो कोऑपरेट करेंगे, जो थोड़ा बहुत सोचेंगे, लेकिन कुछ होते हैं प्रोटेस्ट भी करते हैं, वॉकआउट भी करते हैं। इसके साथ साथ पार्लियामेंट इज रिप्रेजेंट इज जो पार्लियामेंट में देखिए हम रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। अब हमने जो है 3rd चैप्टर में पढ़ा था कि इतनी बड़ी कंट्री जो है उसमें इतने सारे लोग रहते हैं, इतनी सारी पॉपुलेशन है, तो वो सभी इकट्ठे बैठकर तो डिसीजन ले नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं जो आगे चलकर गवर्नमेंट के सामने हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रखते हैं। तो मतलब रिप्रेजेंटेटिव जो अकाउंटेबल होते हैं, वो हमारी नीड्स के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो जानते हैं कि हमारी नीड्स क्या है, हमारी ज़रूरतें क्या हैं, तो गवर्नमेंट के सामने वो जाकर रखते हैं। मोस्ट डेमोक्रेटिक एंड ओपन फोरम ऑफ द डिबेट। अब पार्लियामेंट क्या है? सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक और ओपन फोरम है डिबेट का। सबसे ज़्यादा डिबेट्स ही यहीं होती हैं। आपने कभी जो है सेशन देखा होगा पार्लियामेंट का, जब भी लोकसभा या राज्यसभा का सेशन देखा है आपने, तो उसमें आप देखेंगे कि जब भी कोई बात होती है तो कितनी ज़्यादा, कई बार तो आर्ग्यूमेंट्स हो जाती हैं, कितनी डिबेट होती है एक बिल को लेकर, या कभी भी कोई बात हो जाती है। ठीक है, तो मोस्ट डेमोक्रेटिक है। अब डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट बाय द पीपल है। तो गवर्नमेंट लोग जो हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं, तो वो यही पार्लियामेंट में ही तो आते हैं। पार्लियामेंट में आके ही वो अपने लोगों की प्रॉब्लम्स को रखते हैं। तो सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक यही है, यहीं पर आके प्लेटफॉर्म मिलता है लोगों को, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स को, कि लोगों की प्रॉब्लम्स को रखा जाए गवर्नमेंट के सामने। इसके साथ साथ आप अपनी जो विचार हैं वो यहाँ रख सकते हैं, एमपीज। ठीक है, अब है चूज एंड डिसमिस द गवर्नमेंट। अब ये जो पार्लियामेंट है ना, ये गवर्नमेंट को चूज भी यही करता है और डिसमिस भी यही करता है। चूज कैसे करता है? जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे कहाँ पर, लोकसभा में, वो पार्टी जीत जाती है, वो गवर्नमेंट बना लेती है। साथ ही साथ अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, अगर पार्लियामेंट, लोकसभा के या राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो खुश नहीं हैं, तो लोकसभा क्या करती है, पार्लियामेंट क्या करता है, गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकता है। मेजोरिटी पास करनी होती है तो गवर्नमेंट क्या हो जाती है, हट जाती है, आपकी दोबारा से फिर इलेक्शन करवाए जाते हैं। तो ये है इसमें, वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। आई थिंक ये टॉपिक क्लियर है।
नेक्स्ट चलते हैं हम टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अब देखिए पार्लियामेंट का मैंने आपको बताया दो तरह के हाउस होते हैं, एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है आपका राज्यसभा। तो कुछ कंट्रीज में देखिए वन हाउस भी होता है, कुछ स्टेट्स में, जैसे इंडिया के स्टेट्स में भी वन हाउस है पार्लियामेंट का। तो देखिए क्या है टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या है? नेशनल लेजिस्लेचर, नेशन के लिए जो लॉज बनाएगा, लॉ मेकिंग बॉडी जो पूरे नेशन के लिए होगी उसको पार्लियामेंट बोलेंगे, और जो स्टेट के लिए होती है उसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। तो जिस जगह जब वन हाउस होगा पार्लियामेंट का तब हम बोलेंगे यूनी कैमरल लेजिस्लेचर, और जब दो हाउस होंगे पार्लियामेंट के तब हम बोलेंगे बाई कैमरल लेजिस्लेचर। तो देखिए हमारी पूरी कंट्री के सेंटर में जो एक पार्लियामेंट है वहां पर तो दो हाउस हैं, लेकिन हमारी कंट्री में 28 स्टेट्स हैं। तो 28 स्टेट्स के अंदर जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वो भी अगर दो हाउसेज रखना चाहे तो रख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनको फ्रीडम है, वो फ्री हैं कि अगर दो रखना चाहें हाउस तो दो करिए, एक रखना चाहते हैं तो एक रखिए। कुछ हाउसेज में दो, कुछ स्टेट्स में दो हैं तो कुछ स्टेट्स में वन हाउस है। अब किन किन स्टेट्स में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है? तो इंडिया में टोटल 7 स्टेट्स हैं जिनके अंदर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। कौन कौन से स्टेट्स हैं देख लीजिए। 7 स्टेट्स हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश। सो गाइस अब हम लोकेशंस देख लेते हैं इन स्टेट्स की मैप के अंदर। देखिए सबसे पहले बात करेंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश यू नो यहाँ पर है, ये दिस इज आंध्र प्रदेश, ओके, दिस वन इज द आंध्र प्रदेश। देन इज बिहार, बिहार आप जानते हैं ये रहा बिहार। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर ये रहा। एंड कर्नाटका, कर्नाटका इज हेयर, कर्नाटका इज हेयर। एंड महाराष्ट्र, महाराष्ट्र कर्नाटका के ऊपर है। और तेलंगाना ये रहा, और उत्तर प्रदेश ये रहा। तो देखिए जब भी कभी लोकेशंस आ जाती हैं तो आपको मैप के ऊपर जो है ट्राई करना चाहिए करने का, हर एक जो भी सब्जेक्ट है उसको आप रिलेट करने की कोशिश की। जब ये देखिए हम स्टेट्स ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, लेकिन अब पॉलिटिकल में भी काम आए तो यू शुड हैव ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप ये सब कर पाएँ, ठीक है। तो अब हम इंडिया के पार्लियामेंट की बात करते हैं। तो इंडिया के पार्लियामेंट के बारे में मैंने आपको बताया था दो हाउसेज होते हैं पार्लियामेंट के, एक है आपका लोकसभा एंड सेकंड इज योर राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा को हम हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं एंड राज्यसभा जो है आपका उसको जो है हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे इंडिया के अंदर दोनों क्या है, लोकसभा भी और राज्यसभा भी। आप देखेंगे कि बाई कैमरलिज्म मतलब दो हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट जब होती हैं, दो हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट होते हैं तो उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो उनकी इंपॉर्टेंस देख लीजिए। सबसे पहले तो है रिप्रेजेंटेशन टू ऑल सेक्शंस एंड जोग्राफिकल रीजन्स। देखिए एक एरिया में कितने सारे जो सेक्शंस रहेंगे, फिर चाहे वो कोई कास्ट है, कम्युनिटी है, रिलीजन है, इसके साथ साथ जोग्राफिकल रीजन्स की बात करते हैं। अलग अलग रीजन, जोग्राफिकल रीजन है मतलब एरिया से रिलेटेड, टोपोग्राफी से रिलेटेड कितने सारे रीजन्स आपकी हैं। तो अलग अलग एरियाज अब हमारी कंट्री में तो कितनी ज़्यादा टोपोग्राफी है, कुछ हिमालयन रीजन है, कुछ पेनिनसुलर प्लेट्यू का रीजन आता है, प्लेन एरिया आ जाता है, तो कितने सारे जोग्राफिकल रीजन हैं। तो इन सबको तो रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए ना। किसी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी पर्टिकुलर कास्ट के पीपल को नहीं मिलनी चाहिए, किसी पर्टिकुलर रीजन के पीपल जो है उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलनी चाहिए। तो इससे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन जो है लोगों को मिल जाती है। इसके साथ साथ डिसीजन रिकंसिडर हो जाता है। अब देखिए आपको पता है जब भी कोई बिल पास होगा या कोई लॉ पास होता है तो सबसे पहले वो एक हाउस में जाएगा, उसके बाद वो दूसरे हाउस में भी जाता है। तो 2 बार इसके ऊपर डिबेट होती है। लेकिन अगर एक बार होगा तो उससे क्या है, एक बार होगा तो प्रॉब्लम ये होगी कि सिर्फ उसको एक बार देखा जाता है, लेकिन 2 हाउस हैं तो दोनों बार होगा। अब मान लीजिए कोई एक हाउस जल्दी में डिसीजन ले लेता है तो दूसरा हाउस जो है वो क्या करेगा, उसको जल्दी में नहीं लेगा, वो उसको ध्यान से, मतलब एक हाउस जल्दी में ले लेता है तो दूसरा जो हाउस है वो उसको तो चेक करेगा, तो इसे डबल चेक हो जाता है इजीली जो है। सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उस एक पर्टिकुलर लॉ या उस डिसीजन की वो देखी जाती हैं। कब? जब 2 हाउसेज होते हैं, जब बाई कैमरलिज्म होता है। सो गाइज इन दिस वीडियो ओनली दिस मच। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे राज्यसभा।